आज हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं। ऐसी कौन सी शब्द है तत्सम शब्द? वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। देख रहे हैं यहाँ तत् और प्लस सम, और ता पर और शा पर दोनों पर हलंत लगा है। अगर किसी अक्षर पर हलंत लगा होता है तो वह अक्षर शुद्ध हो जाता है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान अर्थ, यानी उसके समान। ये कह रहे हैं दो शब्द हैं और दो उसके समान। किसके समान? एक शब्द है उस शब्द के समान। जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनके समान ये यहाँ तत्सम है। श्रुत भाषा संस्कृत के समान। भाव यह है कि हिंदी में अनेक ऐसी शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत में सीधे आए हैं तथा अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसी शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों को काफ़ी बड़ी संख्या में है, बहुत सारी संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में। उदाहरण के लिए कुछ तत्सम शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, समुद्र, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्र, वायु आदि। ये जो सभी शब्द कहलाते हैं ये शब्द तत्सम शब्द हैं। अब हम बात करें, अगर जैसे मान लीजिए कोई तत्सम शब्द हमसे पूछने लगे कि एक परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए और वो कुछ नहीं कहने लगे कि आग का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अग्नि होगा। और वो कहने लगे कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आग होगा। तद्भव शब्द वह शब्द कहलाते हैं, वह शब्द हैं उससे होना। तत् का अर्थ है उससे और भव से आशय है उत्पन्न वाला। अब प्रश्न ये उठता है कि उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला यहाँ संस्कृत भाषा की ओर संकेत है। भाव यह है कि इन दोनों शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़कर होता है और तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध है। अब दुग्ध जो शब्द है, दुग्ध का तत्सम शब्द, दुग्ध का तद्भव शब्द दूध होगा। और रात्रि शब्द लिखा है तो रात्रि का रात होगा। और बहुत सारे तत्सम, जैसे बानर है। अब बानर जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहेंगे। और बंदर जो शब्द लिखा है वो शब्द तद्भव शब्द है। दूध है, रात है, सांप है, बंदर है, ये सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। बानरा है, मार्जरी है, मार्जरी बिल्ली को कहते हैं। शर्मा है, शर्मा कहते हैं कुतिया को कहते हैं। इससे मान लीजिए अग्नि है, वायु है, समीर है, चक्षु है, आँख, दृग, लोचन, कोई भी पर्यायवाची वाला जो शब्द हो संस्कृत भाषा का प्रयोग, जैसे गदर्भ है, हाथी है, तो बहुत सारे। अब जैसे बहुत सारे शब्द यहाँ दिए हैं, तो एक तरफ हमें तत्सम शब्द दिए हैं, दूसरी शब्द हमें तद्भव शब्द दिए हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब जैसे में अग्नि है, अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? आग होगा। आद्रक, आज एक संस्कृत भाषा का शब्द है आद्रक, और हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग जब तद्भव शब्द में करते हैं तो हम अदरक कहते हैं। अदरक तो आद्रक है। जैसे मानिए स्तंभ है। अब हम संस्कृत भाषा में हम इसको स्तंभ कहते हैं, लेकिन और हमारी हिंदी के मुताबिक तद्भव शब्द हमारा हिंदी जो स्तंभ के ना कह करके हम उसको खंभा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि अग्नि का तत्सम शब्द आग होगा और आद्र का तत्सम शब्द तद्भव शब्द होगा वो आद्रक होगा। अग्नि का तद्भव शब्द आग होगा और आग का तत्सम शब्द अग्नि होगा। स्तंभ का खंभा होगा, अंगुली का उंगली होगा। अंगुली शब्द लिखा है वह संस्कृत भाषा का है और उंगली लिखा है तो हिंदी भाषा का प्योर शुद्ध हिंदी है।
अंधकार, अंधकार जो शब्द लिखा है अंधेरा है। अंधकार शब्द तत्सम भाषा का शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? अंधेरा होगा। अदय, अदय जो शब्द है अदय, अदय शब्द जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अदय मानी आज होता है, ये तत्व भाषा का शब्द है। अक्षी, अक्षी मानी आँख होती है। अक्षी जो है वो तत्सम शब्द है और संस्कृत भाषा से लिया गया है। देखिए यहाँ कुछ और देखते हैं। कष्ट, अब कष्ट जो लिखा है तो कष्ट का काठ, क्षीर, खीर को संस्कृत में क्षीर कहते हैं और क्षीर का जो हिंदी होती है शुद्ध तद्भव शब्द जो कहलाएगा वो खीर ही कहलाएगा। गधा, गधा का अब देखिए यहाँ तत्सम शब्द में गधा लिखा है, तत्सम शब्द में गधा लिखा है और गदर्भ तद्भव शब्द में लिखा है। ये क्वेश्चन गलत है। गलती ये है कि गधा जो शब्द होना चाहिए वो तद्भव शब्द होना चाहिए और गदर्भ जो शब्द होना चाहिए वो तत्सम होना चाहिए। और कोकिल, कोकिल एक तत्सम शब्द है और कोयल उसका तद्भव शब्द है। बाकी छीण, छीण का मतलब खीर है, गधा का मतलब गदर्भ है। बाकी कुछ संस्कृत भाषा में इसी प्रकार से कुपुत्र, कपूत, किवाड़, किवाड़, कपाट को संस्कृत भाषा में जब इनका रिवीजन करेंगे हम और देखें 10th क्लास में ये बहुत सारे ये पेज नंबर 92 पर दिए हैं और मेरे पास जो बुक है और हिंदी के अंतर्गत तत्सम और तद्भव किसी भी रूप में तुम्हें 1-2 तत्सम तद्भव शब्द परीक्षा में तुम्हें देखने को मिल जाए। बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं। अमावस्या है, अमावस्या और ग्रीवा, ग्रीवा मानी गर्दन होती है। बाकी सब संस्कृत के शब्द हैं और हम जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द हमारे दिए हैं हम उनका एक तरफ से अध्ययन करेंगे ताकि हमें परीक्षा में कोई भी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। एक एक करके हम जब ही कि बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं उन्होंने लिखा है ताम्र, तांबा, नारिकेल, नारिकल, दधी, दधी मानी दही होता है और पौत्री, पौत्री मानी पोती होती है। ये हमारे जो शब्द हैं वो हमने आज पढ़े तो हमारा तत्सम और तद्भव शब्द हमारे क्लियर हो गए और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक हो गया वो रहेगा पर्यायवाची शब्द।